आप भी यदि केवल आत्मा ही हो तो आप संसार में नहीं रह सकेंगे, और यदि आप केवल शरीर ही हो तो भी आप संसार में नहीं रह सकेंगे। मिट्टी खाक ही बन जाएंगे, परंतु आपके भीतर शरीर और आत्मा का द्वंद्व एक दूसरों से बिल्कुल विपरीत गुण धर्म वाला है। बिल्कुल बात सही है, आत्मा अजन्मा है और देह मिटने वाली है। तो ये विपरीत बात है ना, बिल्कुल विपरीत बात है। इस द्वंद्व के तनाव में आपका अस्तित्व है। सारे जीवन का चक्र द्वंद्व पर आधारित है। अस्तित्व माना तो किस में हो आप? द्वंद्व में हो। सारा दिन द्वंद्व में ही रहते हो, ये आपका अस्तित्व है। ये देखो, ये आपका अस्तित्व नहीं है, पर आपने देखो अपने अस्तित्व को कैसा बना लिया। इस द्वंद्व के तनाव में आपका अस्तित्व है। कितना अपने जीवन को खींच देते हो, अपने आप से ही रूठे हुए हो, अपने आप से ही प्रीत नहीं किया है। जीवन ऐसे ही चला जा रहा है और अनुभव ही नहीं हो रहा है। अभी तो सिर्फ आत्मा ही सुन रहे हो, और अनुभव तो पूरी तरह से हुआ ही नहीं है। यदि अनुभव हो जाए तो कितनी धैर्यता आ जाए, इतनी मौन शांत कि हाँ भगवान की वाणी मिलेगी। ये भाव, भले पूरा समय भी निकल जाए, तुम्हारे अंदर में कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। ये क्यों आवाज उठती क्यों है? ये अग्रसरपना, इतने दृष्टांत सुनते हो कि उसको कारागृह में डाल दिया, हराम खाने में डाल दिया, तहखाने में डाल दिया, फिर भी उनकी कोई आवाज नहीं। ये सक्रिय प्रकृति है, और वो प्रकृति मैं नहीं हूँ। मैं अक्रिय हूँ, अजन्मा हूँ। जो इसी निश्चय में रहते हैं उनकी आवाज़ें नहीं निकलती है, मौन रहते हैं। और ध्यान लगाओ और समाधि लगाओ, अपने में लीन हो जाओ। शब्दों का आधार लेके जीते रहते हैं, शब्दों का आधार लेके ब्रह्म पक्का करने चले, शब्दों का आधार लेकर के मौन शांत रहने निकले हैं। कितना भी तुम चुप रहने की करो, पर तुम चुप रह नहीं सकते हो, क्योंकि अंदर में वासना पड़ी है। वो कहाँ जाएगी? वो तो बकेगी। जब वो खत्म हो जाए तो चुप करने की जरूरत ही नहीं, चुप ही आ गई है। चुपियां चुप न होविए, जो चुप करे लखवार। लाख बार भी चुप करो फिर भी चुप नहीं आएगी, क्योंकि तुमने अंदर ही चुप नहीं किया है। सारे जीवन का चक्र द्वंद्व पर आधारित है। जिस क्षण ये द्वंद्व शांत हो जाएगा, उसी क्षण आप इस संसार से बाहर हो जाएंगे। बहुत सुंदर। और आपका निर्द्वंद्व में अद्वैत में प्रवेश होगा। परंतु अद्वैत जीवन नहीं है, वह ब्रह्म है। अद्वैत जीवन नहीं है, क्योंकि वहाँ मृत्यु नहीं है। जहाँ मृत्यु नहीं है वहाँ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाता है वहाँ गति समाप्त हो जाती है। जहाँ वाद खड़ा होता है वहाँ तत्क्षण विवाद पैदा होता ही है।
जहाँ तक जीवन का मोह है वहाँ तक मृत्यु का भय रहेगा ही। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, इन द्वंद्वों से परे रहने पर ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, जहाँ सुख दुख दोनों एक होकर एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। यही आनंद है कि सुख भी आता है तो कोई सुख लेने की इच्छा नहीं। वाह, मैं इतना थक गया, मुझे बेड दिखाई दे रहा है और मैं बैठ के सो गया, बेड पर सो गया, चादर ओढ़ के, एसी चला के, और मस्त कुजी कुजी लग रहा है, बहुत अच्छी नींद आ रही, सोया रहूं बस, उठो ही ना, इतनी ठंडक मिल रही है। ये हुआ सुख लेना। वहाँ आज कितना अच्छा भोजन बनाया है, क्या खुशबू आ रही है, आज तो मैं मज़े से खाऊंगा, ज़्यादा खाऊंगा, ये सुख है। वहाँ कितने सुंदर कपड़े हैं, कितने प्यारे गहने हैं, कितनी अच्छे जूते हैं, ये पहन के मैं बाहर निकलूँगा, सुंदर देखूँगा, दर्पण के अंदर में भी बार बार अपने आप को देखूँगा, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ। वाह, कितनी प्यार आ रहा है अपने आप के ऊपर, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ, देख देख के इतरा रहा है, औरों को दिखा रहा है, इतरे छाट रहा है, ये सुख है। किसको सजा रहे हो? इस बॉडी को जो बदबू से भरी है। तुम आत्मा हो और तुम प्रीति किससे कर रहे हो? किसके लिए सजना है आपको? किसको दिखाना है? जब रात को सोते हो तो अपने आप को देखो, ना कपड़ों की प्रेस सही रहती है, ना बाल का ठिकाना है, आंखों में से कचरा निकल रहा है। अपने आप को देख रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर जहाँ दूसरे का पता लगेगा फटाफट मुंह धोएंगे, बाल बनाएंगे, कपड़े ढंग के पहनेंगे, फिर जाओगे सामने। ये सारे तुम सुख लेते हो। हमें अच्छा दिखना है, हमें अच्छा दिखाना है, हमें कोई बोले कि अच्छे लग रहे, सारा दिन हम यही सुनना चाहते। ये द्वंद्व है अंदर में, आत्मा के बिल्कुल विपरीत बात है। ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत सबको अंदर में अहंकार लगा पड़ा है, बॉडी का। ब्रह्मा बोलता है मैं सृष्टि चलाता हूँ तब चलती है, और चींटी भी अहंकार दिखाती है कि मैं भी अपने घर में भोजन लेके जाती हूँ तब भोजन मिलता है। सबको अहंकार लगा पड़ा है, पर कोई भगवान के गुणगान नहीं गाता है। कोई इतना घबरा रहा था कल, घबराहट के मारे उसका बीपी लो हो रहा था, वो बार बार ऐसे बोल रहा था मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे तू भगवान का स्मरण कर, अंदर ही अंदर तू बोल कि मैं आपकी गोद में हूँ भगवान, और आप मुझे जैसा रखोगे, जैसा आप ठीक समझोगे वैसे आप मेरी रक्षा करोगे। ऐसे बोल। जब ऐसे बोला, हाँ हाँ किया और अंदर में रिसीव किया इस बात को, तब उसका मन शांत हुआ। बाकी डॉक्टर भी खड़े हैं, ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए हर व्यवस्थाएं बनी हुई है, फिर भी आपका मन शांत नहीं है, फिर भी भय लगा पड़ा है। तो जितनी अधिक वासना है संसार में रहने की, उतना ही मृत्यु का भय भी है। ये सुख लेते हो
रिश्तेदारों से सुख लेते हो, कीर्तियां लेते हो, कीर्तियां देते भी हो, ऊपरी ऊपरी वो भी, और अंदर से गालियां भी देते हो। ये देखो, तुम्हारे रूप देखो जरा। बाहर से आओ तो आवा भगत करते हो, और जाओ तो पीछे से गालियां भी देते हो, निंदा भी करते हो। तुम अपने आप को देखो, तुम क्या करते हो। यदि तुम इतने अच्छे और सीधे हो तो जो तुम पीछे बोलने वाले वही उसके मुंह पर बोलो। जब तुम बोल ही नहीं सकते हो तो ये द्वंद्व बुद्धि लेके क्यों चलते हो? ये द्वंद्व बुद्धि लेके चलते हो। जो सामने वो पीछे, जितनी बार, जितने समय वो तुम्हारे सामने खड़ा है, जितनी बात हुई है बस वहीं खत्म, भूल जा। पीछे से बैठ के उसका अवगुण न गाओ। जहाँ द्वंद्व समाप्त हो जाता है वहाँ गति समाप्त हो जाती। बहुत खूबसूरत। जो गति बह रही है वो भी शांत समाप्त हो जाती। मैंने देखा है कल गति को बहते हुए, अपने आप को कष्ट देते हुए, रोते हुए। कितना भय है। इसलिए मैं पूरी सृष्टि में ये निर्भयता का मैसेज दे रहा हूँ। भाई मेरा मैसेज सुनो। मैसेज भी नहीं सुनना है। तुम बातें करो कि हमको सुख कैसे मिले, ये हमको आशीष करो कि हमें जीवन कैसे ज्यादा मिले। हम मरना नहीं चाहते। किसने कहा कि तुम मर रहे हो? तुम तो हो ही अजड़ अमर। तुम अपने भ्रम से भ्रमित हो रहे हो। जैसे अंधेरे में रस्सी तुम्हें सांप नजर आ रही, ऐसे तुम्हारा भ्रम तुमको सता रहा है अंदर में। अपने को बोलो ना, मैं तो हूं ही, मेरी तो मृत्यु होने वाली है ही नहीं। पर तुम ये बात भी बोलेगा तो बॉडी को पकड़ के बोलेगा। गति तो चल ही रही है। कितनी गति से तुम चल रहे हो, ये अपनी गति को देखो। कम से कम गाड़ी को ब्रेक तो है, तुम्हारी तो ब्रेक ही नहीं लगती है। बिना ब्रेक के गाड़ी चल रही है, तो जहां भी गिरोगी तो मरोगी। बहुत अच्छा बताया। जहां वाद खड़ा होता है वहां तत्क्षण विवाद पैदा होता ही है। जहां तर्क जीवन का मोह है वहां तक मृत्यु का भय रहेगा ही। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, इन द्वंद्वों से परे रहने पर ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, जहाँ सुख दुख दोनों एक होकर के एक दूसरों में लीन हो जाते हैं। जब मैंने दुख को सत्ता ही नहीं दी तो लीन हो गया। सुख को मैंने सत्ता ही नहीं दी तो लीन हो गया। शरीर थका है तो शरीर जाके बेड पे गिरेगा। मैं क्यों आनंद लेना चाहता हूं? सहज बनो, कोई विचार मत लो, फिर तुमको कभी न कभी ये सुख सताएगा। हर समय नहीं एक समान, बदलता रहता है। आज तुम्हें ऐसा बेड मिला, कल नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे?
प्रकृति में हेर फेर तो होता ही है। तब तुम्हारे को ये लिए हुए सुख ही तुम्हारे दुख का कारण बनेंगे, क्योंकि वो सुख तुमको दुखी करते हैं, क्योंकि आज नहीं मिल रहा है। इसलिए कोई भी चीजों का सुख मत लो। संसार में जहां भी द्वंद्व देखे वहां चुनाव, चॉइस रख मत कीजिए। जो चुनाव करता है वही संसारी है। अभी संसारी किसको बोलते हैं, ये भी पहचान दे दी कि तुम चुनाव रखते हो। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये तुम्हारा चुनाव है। तो वो संसारी ही है, और जो चुनाव रखता ही नहीं है। जो चुनाव करता है वह संसारी है। चुनाव ही न करने का नाम संन्यास है, जिसमें दोनों द्वंद्वों का एक साथ संपूर्ण स्वीकार होता है, उस स्थिति का नाम संन्यास। बहुत सुंदर। बाहर तो चुनाव न हो और भीतर भी चुनाव न हो। बाहर तो मौन कर जाएंगे, कभी कभी परिस्थिति को देख के मौन कर जाओगे, फिर देखो अभी ये कोरोना की वजह से सब लोग घर में बैठे हैं, धंधा पानी नहीं हो रहा है, तो चुप करके बैठे हैं। जैसे ही सब ठीक ठाक हो जाएगा, निकले ना सब बाहर, तो इनका चुनाव तो है ही ना कि खत्म होते हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये चुनाव है, तो ये संसार है। ठीक है, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी। कितना जियोगे? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, फिर भी प्राप्ति क्या है? द्वंद्व रूपी चक्र में ही घूमते रहोगे, प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। ये गहरी वासना, गहरी आसक्ति, 1000 साल की उम्र भी तुमको मिल जाए तो तुम इसी को ही भोगना चाहते हो, इसी में ही घिरे रहना चाहते हो, इसी में ही तुमको रस आता है। नहीं तो क्या करेंगे? पूरा दिन घर में बैठ के क्या करेंगे? बोर हो जाते, कुछ करने को नहीं है। जिसने अपने अंदर दिल नहीं लगाई है वही बोर होता है, और जिसने अपने से दिल लगा ली है वो बाहर कोई बोरिंग खोदता ही नहीं है। दुख और सुख दोनों जब एक ही हो जाते हैं तो जो सामने सेवा आई, कोई आपको करा के गया तो ठीक है, नहीं करा के गया तब भी ठीक है। तो ना किसी सेवा से हम सुख लेंगे और ना मिलने पर दुखी होंगे। जो मिला दोनों ठीक है, वो ठीक में भी हम बीच में नहीं आएंगे। स्वतः ही प्रकृति अपने आप जो शरीर से करवाना चाहती है वो करवा रही है। शरीर का कर्म धर्म शरीर जाने, प्रकृति जाने, मैं ना। समय समय पर तुम्हारी परीक्षा हो जाती है, प्रकृति आती है तुम्हारे से कुछ करवाने के लिए, तो तुम्हारी मैं तो निकल ही आती। बाहर तुम भले ही चुप कर जाओ, बोलना बंद कर दो, पर अंदर तुम्हारी मैं कहीं ना कहीं निकल आती। सास यदि चुप करके बैठी है बहू के सामने कि मैं तो अभी अपनी मैं करती नहीं हूँ, घर में कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि उसका चल नहीं रहा है। कुछ ज्ञान सत्संग सुना है, दोनों ने मैं को दबाया है,
तुम्हारी मैं को, फिर तुमने इतनी सेवा भी कर डाली और फिर दूसरा आकर के कीर्ति ले रहा है। तो अंदर के मन कुत्ते ने भौंका, करे कराए हम सब कुछ, और ये अपनी दिखाती है कि देखो मैंने किया। अब तुमको ज्ञान भी है, भगवान का भी अंदर में डर है, तो थोड़ा चुप भी करेगी, वहां भी करेगी, पर पता तो चला ना कि तुम्हारे अंदर से मैं निकली। उसी मैं से हिसाब किताब करो कि तू तो वहीं खड़ी है संसार में, अभी तू आगे ना बढ़ी है। इतनी गहराई तक अपनी खुदाई करो, गोताखोर बनो, अपनी ही मैं को खत्म करो, औरों की मैं पे आवाज मत करो कि ये बहुत मैं करता है, बहुत मैं करता है, मेरे को देखना ही नहीं। खाली गुरु तुम्हारी मैं को जरूर खत्म करेगा, वो कहीं तुम्हारी मैं को देखता नहीं है, तुमको दिखा रहा है कि तुम मैं करता है, गाली वाणी सुन के भी। वो क्यों तुम्हारे विकारों में जाएगा।